एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वेस्ट लाल मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम एक मकसद रखे, हम प्रार्थना किया। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। आज भी प्रभु का आत्मा कुछ बातों हमें सिखाने के लिए जा रहा हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा। जिस वचनों में इस दिनों में पढ़ के हम प्रभु का वचन मगन कर रहे हो, उसी भाग में अपना ध्यान लाएगा। जकरिया का किताब 11वां अध्याय, उसका 7, 8 ये सभी वचनों कल तक हमने सुना था। मैं वापस आज ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इंट्रोडक्शन बोलेगा तो फिर अपना समय नष्ट हो जाएगा। इतना तो समझ लो, जकरिया प्रभु को उसूरी में प्रभु का आत्मा का वाणियों एक एक्ट, एक मोनोएक्ट का रूप में दिखा रहे। प्रभु ने जो वचन दे रहे उस वचन को उन्होंने एनैक्ट करके, नाटक कैसे खेलते वैसे खेल के क्या ना वो दिखा रहे। सबसे पहले प्रभु ने उसको बताया, एक अच्छे चरवाहा का एक्ट करके दिखाओ, एक अच्छे शेपर्ड, एक अच्छे चरवाहा कैसा होना है उन्होंने दिखाया। अच्छे चरवाहा एकदम दीन भेड़ों का चरवाहा बन गया, ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। दुनिया त्याग दिया, घात करने के लिए अलग किया था। दोस हु आर सेपरेटेड फॉर, है ना, स्लॉटर, नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए मार करके अलग किया, भेड़ों का चरवाहा बना उन्होंने। और उसके हाथ में 2 लाठी था। उस एक लाठी का नाम ग्रेस, ना तो अनुग्रह, दूसरा लाठी का नाम एकदा। ये दोनों लाठी इस्तेमाल करके उन्होंने इस जो भेड़ों को चराया। इस अच्छे चरवाहा कौन है? इस अच्छे चरवाहा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने जब इस धरती में उतराया, उन्होंने खुद कहा, मैंने अच्छे लोगों के लिए धरती में आया नहीं, मैंने पापियों को ढूंढ के धरती में आया। यीशु हमेशा पापियों के साथ में बात करते थे, उनको सिखाते था। तो धर्म के बड़े बड़े सरदारों ने यीशु से पूछा, तुम इतना बड़े गुरु हो कि क्यों पापियों के घर में रहने के लिए जाते, उनके साथ में क्यों भोजन करते? तो यीशु ने क्या कहा? बल में मनुष्य का संतान अच्छे लोगों को ढूंढ के धरती में आया नहीं, खो गया, नष्ट हो गया, पापियों को ढूंढ के धरती में आया। अभी यीशु के जन्म से पहले, कुछ 500 साल पहले, यीशु का जन्म से कुछ 440 to 500 years ago, उससे पहले BC 5th century में जकरिया भविष्यद्वक्ता यीशु के बारे में भविष्यवाणी दे रहे। व्हाट इज स्पेशल विद दिस पर्टिकुलर वर्ड्स? यीशु के जन्म के बाद में कोई लिखा हुआ बात तो नहीं है। जकरिया का समय होता था कुछ अप्रोक्सीमेटली BC 520 में, 520 के आसपास उन्होंने भविष्यवाणी दिया। मतलब यीशु का जन्म से 500 साल पहले लिखा हुआ वचन हम पढ़ा। वो ये खासियत यीशु का सबसे बड़ा एक विशेषता है। बाइबल में 2 भाग होते। बाइबल में 66 बुक्स होते। कितना बुक्स? 66। ये 66 बुक्स एक व्यक्ति ने लिखा नहीं, 40 से ज्यादा लोग लिखा है।
इसका एक एक पुस्तक अलग अलग लोग ने लिखा है। ये बाइबल का खासियत है। और एक ही समय में लिखा नहीं। बाइबल का जो शुरुआत का भाग हो, उत्पत्ति का पुस्तक होता है, बाइबल का फर्स्ट बुक। उत्पत्ति का पुस्तक धरती का, इंसान का, सृष्टि का कहानी बता के शुरू हो रही, द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। तो उस पुस्तक मूसा ने लिखा। परमेश्वर के एक बड़ा भक्त, एक दास, एक भविष्यवक्ता था मूसा, मोसेस, अंग्रेजी में मोसेस कहते। तो मूसा ने जैसे इस पुस्तक का पगले भागों, आज से 3500 साल पहले मूसा ने उत्पत्ति का किताब लिखा। आज से 3500 साल पहले द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल, दैट इज जेनेसिस, हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पत्तियों का किताब। वो किताब मैंने क्या कहा अभी, बाइबल का पहले पुस्तक उत्पत्तियों का किताब कौन लिखा? मोसेस लिखा। आज से 3500 साल पहले, ये बात समझ लो, क्रिश्चियन फेथ, द बिलीव अबाउट जीसस 2000 साल पहले का नहीं है, उससे बहुत पहले का है। और बाइबल का पहले भाग, जो बाइबल में जो 8 के पहले टेक्स्ट मूसा ने नहीं लिखा। और कौन लिखा मालूम है? हानोक। हानोक कौन है हम जानते हैं। हानोक मूसा से भी बहुत सारा साल पहले जिया हुआ एक भक्त था हानोक। हानोक का बारे में बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? हानोक परमेश्वर के साथ में चला हुआ व्यक्ति है। इन्होंने लिखा हुआ भाग बाइबल में मूसा जोड़ दिया। उस भाग को बोलते द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन। क्या है ना? द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन। तो बाइबल का सबसे पहले लिखा हुआ भाग कौन सा है? द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन। सृष्टि का गाना बोलते हैं उसको, सृष्टि का। प्रभु ने कैसे इंसान को, धरती को बनाई, इस गाना कौन बनाया था? हानोक बनाया था। हानोक आदम से 7वां पीढ़ी में जन्म हो गया व्यक्ति है। मतलब आज से कुछ 5-6 हजार साल पहले जिया व्यक्ति कौन है? हानोक। तो बाइबल का सबसे पहले भाग कितना साल पहले लिखा? तो कितना जुना है बाइबल का भाग। इसीलिए देखो उत्पत्ति का किताब में सृष्टि के बारे में 2 बार बताते हैं। उत्पत्ति के 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ेगा तो एक ही कहानी 2 बार रिपीट हो रही। क्यों वैसे रिपीट हो गया मालूम है? एक मूसा ने खुद लिखा, दूसरा हानू का गाना जोड़ दिया, इसलिए 2 बार डबल हो गया। बाइबल ऐसे ही सिखाते हैं हम। हालेलुया। इसलिए 2 बार एक ही कहानी क्यों क्या हो गया? रिपीट हो गया। एक गाना है, वो गाना ऐसे ही क्या किया मूसा ने इस बाइबल में जोड़ दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है? 6000 साल पहले हानुक से लेकर काफी भविष्य तक, तुम 4000 साल तक, अराउंड 4000 ईयर्स, कितना साल? 4000 साल यीशु के बारे में भविष्यवाणी दे रहा था। 4000 ईयर्स लोग बोला, भविष्य तक तुम बोला, एक उद्धारक मसीह धरती में आने वाला है। वही है यीशु का विशेषता। और बाइबल में जोड़ा हुआ इस 66 बुक्स में हम इस बुक्स को 2 भाग बनाया है। एक भाग को कहते हैं जुना नियम, दूसरा भाग को कहते हैं नया नियम। इसमें क्या फर्क है? जो जुना नियम बाइबल का 39 बुक्स है ना, जो मेजर पोर्शन, बिगर पोर्शन, बड़े भाग 39 बुक्स होते हैं। उस 39 बुक्स जुना नियम कहते हैं हम। उस जुना नियम यीशु का जन्म से पहले लिखा हुआ बातों में। 39 बुक्स इन बाइबल आर रिटन बिफोर जीसस, बिफोर क्राइस्ट। हालेलुया। लेकिन जो बाकी भागों 27 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट यीशु के बाद में लिखा हुआ पुस्तक है। इतना आइडिया आपका मन के अंदर होना जरूरी है। तो जुना नियम का एक भाग आज हम पढ़ा। जकरिया का किताब कौन सा है? नया नियम नहीं है, वो जुना नियम है। जुना नियम है। जुना नियम का एक भविष्यवक्ता यीशु का जन्म से 520 साल पहले दिया हुआ एक भविष्यवाणी। 520 ना तो 500 साल अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उनका भविष्यवाणी का सेवकाई शुरू हो गया BC 519 में। फिर शायद के ना 15-20 साल बाद में ये वचन लिखा होगा, मालूम नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स अगो है ना, यीशु से 500 साल पहले भविष्यवाणी लिखा। और भविष्यवाणी की मैं क्या बताया? एक अच्छा चरवाहा धरती में आने वाला है।
उस चरवाहा ऐसे रहेगा जो खाद करने के लिए अलग किया भेड़ों का चरवाहा बनेगा। वो दोस हु आर सेपरेटेड फॉर स्लॉटर, खाद करने के लिए अलग किया भेड़ों को। मैंने कल भी बताया था खाद करने के लिए अलग किया, इसका मतलब क्या है। जो लोग आए नहीं उनके लिए एक सेंटेंस में और मैं बोल के देना चाहता हूं। एक बड़े क्या बोलते बकरी के ना शाला में जो एकदम बुजुर्ग होते हैं, कुछ काम का नहीं है, इसे बकरियों को मालिक क्या करेगा, अलग करेगा, उसको रखे कुछ मतलब नहीं है, फिर क्या करेगा, उसको स्लॉटर हाउस के लिए दे देगा, है ना, बेच देगा उसको, है स्लॉटर हाउस। उधर के ना मटन बनाने के लिए उनको लेके जाएगा, खाद डालेगा। अभी जकरिया को प्रभु ने क्या बोला, ऐसे एक चरवाहा धरती में आने वाला है जिन्होंने स्लॉटर करने के लिए अलग किया, मतलब खाद डालने के लिए अलग किया, भेड़ों का चरवाहा बन जाएगा। हमें शैतान खाद करने के लिए अलग किया था, निशाना लगाया था। अंग्रेजी में क्या लिखा है मालूम है, मार्क्ड फॉर स्लॉटर, MARKED, मार्क्ड मतलब क्या है, निशाना लगाया। ओ शैतान अपने ऊपर निशाना लगाया था। मुझे सुनने वाला काफी लोगों को मैं बोल के देना चाहता हूं, आपका जिंदगी के ऊपर आपको नाश करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अंधकार का ताकत तो आपके ऊपर निशाना लगाया था। आपको बचाने के लिए यीशु धरती में उतराया। Those who are separated for slaughter, हालेलुया। दुनिया का कोई किसी का तरस इस जो भेड़ों के ऊपर गिरा नहीं। वचन में क्या लिखा है मालूम है, मत्ती को सुसमाचार में एक भाव में इसे लिखा है, मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय है, उसका 35 से लेके पढ़िए। मत्ती 9 का 35 से हम पढ़ रहे हो। यीशु सब नगर गांवों में फिरता रहा। यीशु धरती में आए, उन्होंने क्या किया, सब गांवों में सब नगरों में उन्होंने फिरता रहा, उन्होंने ट्रैवल किया। और आगे पढ़िए। यहूदी लोगों का आराधनालय में जाके उधर उपदेश करता था, सिखाते था और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते था। यही था यीशु का मिनिस्ट्री। क्या लिखा है इधर, हर प्रकार का बीमारी और दुर्बलता को यीशु चंगाई करता था। यीशु स्पेशलिस्ट नहीं था, आजकल डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, लेकिन यीशु स्पेशलिस्ट नहीं था। वचन में लिखा है हर प्रकार का बीमारी। यीशु स्पेशलिस्ट नहीं है, हर प्रकार का बीमारी। That's why people are again coming to the church. इस वचन में क्या लिखा है, यीशु के पास जितने लोग आया सबको यीशु ने चंगाई दिया, हर प्रकार का बीमारी। हमें से काफी लोग यीशु से चंगाई छुटकारा पाए वो लोग हैं। पर्सनली मैं अनुभव किया है, पर्सनली मैं यीशु से चंगाई का काफी अनुभव मेरा जिंदगी में हुआ है, और आप सभी लोग बोल पाऊंगा काफी लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है। मैं मेरा स्टोरी आपको बोलना चाहता हूं 2-3 सेंटेंस में। जब मैं मेरे मां का कोक में था, at that time my papa he was in Assam, तेजपुर, हालेलुया, सेवकाई करता था। like me he was also a pastor, मेरा पापा भी एक पास्टर था असम में, तेजपुर में। मेरे से पहले मेरा माता पिता को जो बच्चा कोक में हुआ, ध्यान से सुनो, जो लोगों को बच्चा नहीं है वैसे लोग भी ये कहानी सुनो, ये बात सुनो। मैंने इंटरनेट में अपना साइट में एक डिवोशन भी इसके बारे में डाला है, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे शिशु, मेरा मम्मी पापा को शादी होके काफी साल बच्चा नहीं था, और जैसे उनका पहले बच्चा हुआ उस बच्चा नष्ट हो गया। उनको 2-3 महीने बाद में उनको बच्चा नष्ट हो गया। और जिस मिशन हॉस्पिटल आसाम में तेजपुर में क्या ना, तभी अभी भी ट्रीटमेंट करने का सुविधा बहुत कम है। एक छोटा मिशन हॉस्पिटल है, उधर लोग सब उधर जाते हैं ना, तो अच्छे हॉस्पिटल सिर्फ गुवाहाटी में। तो पहले बच्चा नष्ट हो गया, उसके बाद में 1-1.5 साल बाद में प्रभु ने मुझे दिया। जब मेरा मां का कोख के अंदर में 3 महीने का था, उस मिशन हॉस्पिटल का डॉक्टर्स बोला देखो ऐसे एक बच्चा आपको मिलने वाला नहीं है। कैसे पहले का बच्चा नष्ट हो गया वैसे ये बच्चा भी नष्ट होने वाला है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर काइंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये सही प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसे बच्चा आपको मिलेगा नहीं। पहले प्रेगनेंसी जैसे नष्ट हो गया, अभी दूसरा भी वही बोल रहे डॉक्टर। मेरा मम्मी को 6 महीने बेड रेस्ट बोला, धन्यवाद यीशु। क्या हो गया मालूम है,
जब मेरा माँ का कोख में 3 महीने में था, मेरा पापा का साथ में उस चर्च बहुत छोटा था, क्योंकि सेवकाई की शुरुआत है। केरला से एक डी जोशुआ करके एक सार था, उन्होंने उस समय उधर असम में स्कूल में टीचर था, वो भी चर्च में आता था। पापा और डी जोशुआ सार साथ में मिलके प्रार्थना किया। डी जोशुआ, डॉक्टर डी जोशुआ, उनका बारे में मैं बोल रहा हूँ। डी जोशुआ सर और पापा ने मिलकर प्रार्थना किया और 3 दिन उपवास प्रार्थना रखा घर में। मम्मी बेड में, पापा और जोशुआ सर साथ में प्रार्थना कर रहे। और पापा ने इसे प्रभु को बोला, प्रभु अगर मुझे एक बच्चा देगा तो, मुझे एक लड़का देगा तो मैं उनको सेवकाई के लिए देगा, उसको मैं फिन्नी नाम देगा। पापा क्यों फिन्नी नाम दिए? क्योंकि 200-300 साल पहले अमेरिका में एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम था चार्ल्स फिन्नी। क्या है? मेरा पापा का इच्छा था मेरा बेटा चार्ल्स फिन्नी जैसे एक प्रचारक बनना है। हालेलुया। मेरा माँ का कोख में मर गया बच्चा था मैं, लेकिन 9 महीने बाद में मैं बाहर आया। जब मुझे 20-21 साल उम्र हो गया, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी कंप्लीट किया, तभी मेरा गांव में एक भविष्यवक्ता आया। उन्होंने मुझे क्या भविष्यवाणी बताया मालूम है? उनको जानता नहीं है कोई स्टोरी। उन्होंने मुझसे कहा, तेरा माँ का कोख में तुम मरा हुआ एक बच्चा था, तुम्हें जान दे के मैं बाहर लाया मेरा सेवक के लिए। मैं जानते नहीं था, मेरा मम्मी मुझे बताया नहीं था, लेकिन प्रभु ने उस भविष्यवक्ता का द्वारा मुझे बताया। तो मेरा मम्मी ने बोला, बेटा ऐसे ऐसे कहानी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस परमेश्वर को हमारा आराधना करते वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों मैं इतना बताया मालूम है? देखो इस वचन में क्या लिखा है? हर प्रकार का बीमारी, ऐसे कोई भी बीमारी नहीं है जो बीमारी यीशु चंगाई नहीं कर सकते। आई कैन शो यू नंबर ऑफ इंसिडेंसेस, हजारों में दिखा पाऊंगा। हालेलुया, थाउजेंड्स। हालेलुया। मैं जानते, मैंने देखा है ब्लड कैंसर चंगाई हुआ है। ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर चंगाई हो गया व्यक्ति आज यीशु का सेवकाई कर रहे। बॉम्बे में रहते था, बॉम्बे से गल्फ जाने का एक वीसा मिला उसको, तो मेडिकल चेकअप होते हैं। मेडिकल चेकअप के लिए गया, ऐसे वो लोग नोटिस किया उनका शरीर में 2-3 क्या बोलते हैं, छोटा ट्यूमर जैसे घाड़। उन्होंने बोला जाके और एक बार जांच करो, तो उधर से रिपोर्ट आया ब्लड कैंसर। घर में एक ही लड़का है, पिता तो पहले ही मर चुका है। हम सब मिलकर उस घर में जाकर उपवास और प्रार्थना के साथ में बैठा। इस ब्रदर ने एक निर्णय लिया, मैं अभी गल्फ में नहीं जाएगा, मैं यीशु का सेवा के लिए जाएगा। यीशु ने उनको चंगाई दिया। 6 बार कीमोथेरेपी बोला, 3 कीमोथेरेपी के आगे फिर किया नहीं। धन्यवाद यीशु। फिर अभी कहा मैं मालूम है, इधर हरियाणा में ग्रेस बाइबल कॉलेज में जाके बाइबल सीखने के बाद में नबी अभी नॉर्थ इंडिया में यीशु का सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर बन गया। हालेलुया। I can show you number of incidents. Nothing is impossible with God. He is your creator. वो आपका सृष्टि करता है, उनसे कुछ भी असंभव नहीं है। आज कोई भी बीमार है तो अब मत बोलो तो कि ये बीमारी यीशु से कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी तरह का बीमारी यीशु चंगाई करेगा। इवन लाइफस्टाइल बीमारी, लाइफस्टाइल है ना, क्या बोलते हैं, हालेलुया, डायबिटीज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, व्हाटएवर इट मे बी, इवन जीसस कैन हील लाइफस्टाइल बीमारीज। विश्वास करो ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वचन में क्या लिखा है? यीशु ने हर प्रकार का, पढ़िए सिस्टर, दुर्बलता, सिकनेस एंड वीकनेस। यू मे बी हैविंग अ सिकनेस और अ वीकनेस, दोनों में यीशु दूर कर सकते हैं। सम पीपल आर, है ना, कुछ लोग बीमार होगा, कुछ लोग वीक होगा। बीमारी नहीं है लेकिन कुछ वीकनेस, मन में वीक होगा। कुछ लोग बोलते मुझे क्या ना, कुछ कार्यों करने के लिए हिम्मत नहीं है। आई लॉस्ट माई करेज, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। प्रभु आत्मा बोल रहे, देखो जो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं है, जो व्यक्ति को आगे कुछ करने का हिम्मत नहीं है, वीकनेस कहते हैं उसको, वो भी यीशु क्या करेगा? विश्वास करो ना। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा मालूम है? मेरा परमेश्वर से मैं दीवारों को खुद के पार करूंगा। बड़े दीवारों में आगे खड़ा है, मैं मेरा शक्ति से कूदेगा तो कभी भी पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं किस बल से कूदेगा? परमेश्वर के बल से मैं कूद के पार करने वाला है, कूद के पार करने वाला है। हमें अपना ताकत से नहीं है, प्रभु का ताकत से हमें
आज भी आगे का चैलेंजेस को सामना कर पाओगा। यू आर नॉट अलोन इन योर लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग, यू नो, आई एम अलोन, नोबडी इज देयर टू हेल्प मी। कोई है नहीं मुझे मदद करने के लिए, मैं अकेला है। हम गाना में क्या गाते हैं, जब मैंने सोचा मैं अकेला है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा संसार के अंत तक मैं तेरा साथ में रहूंगा। संसार के अंत तक, ऐसे वायदा दिया हुआ कोई भी है नहीं है। यीशु ने क्या कहा मालूम है, बिकॉज आई लिव्स, मैं जिंदा इसलिए तुम भी जिएगा। क्या प्रोमिस है वो? इफ जीसस इज अलाइव दैट वी कैन फेस, है ना, कोई भी समस्या को हम सामना कर पाऊंगा। क्यों? यीशु ने दिया हुआ सबसे अच्छे अच्छे वायदों में, संसार का अंत तक मैं तेरा साथ में। और यीशु ने क्या वायदा दिया मालूम है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। कितना अच्छे वायदे। और यीशु ने क्या बताया, मैं जिंदा ही इसलिए तुम भी जीवित रहेगा। दुनिया में कोई इंसान ऐसे बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हमसे पहले वो चला जाएगा, उनके साथ में उनके वायदों भी मर मिट जाएगा ना। लेकिन यीशु मृत्यु से जी उठ के आज भी जिंदा है, इसलिए उनका प्रॉमिस में कुछ वैल्यू है। He had given such a great promise that, आपको जानते होगा डॉक्टर रवि सक्रिया के बारे में। डॉक्टर रवि सक्रिया अभी दुनिया पूरा जानते वैसे एक परमेश्वर का दास है। इंडिया में, भारत में, चेन्नई में एक क्या बोलते हैं, चेन्नई बैकग्राउंड से उन्होंने आया। दिल्ली में जब था तभी उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। अभी उन्होंने तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर है। काफी पीएचडी उनको साथ में, एक डॉक्टरेट नहीं है, काफी पीएचडी उन्होंने किया है। दुनिया सब जानते वैसे एक परमेश्वर का दास। उसका कहानी क्या था मालूम है, डॉक्टर रवि सक्रिया 10वां कक्षा में फेल हो गया। अभी कितना डॉक्टरेट उसके पास है, लेकिन तभी क्या हो गया मालूम है, 10वां कक्षा में 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। दिल्ली में रहता था, पापा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ था। जैसे घर पे है, पापा मारा बोल के जाके क्या किया, जहर पिया, पॉइजन पिया, सुइसाइड करने के लिए। 10th स्टैंडर्ड बॉय हार्ट पॉइजन, हालेलुया, खुदकुशी करने के लिए, क्या बोलते हैं, सुइसाइड करने के लिए पॉइजन पिया। दिल्ली सफरजंग में हॉस्पिटल में एडमिट था। उस हॉस्पिटल में कोई एक प्रचारक आया, ट्रैक्ट पर्ची बांटने वाला एक व्यक्ति, हेलो, एक पर्ची बांटने वाला एक लड़का, एक प्रचारक, यीशु के एक दास आया। उन्होंने एक छोटा न्यू टेस्टामेंट दिया, हालेलुया। जैसे बेड में पड़ा है, मां साइड में बैठा है, इन्होंने मां को क्या बोला मालूम है, मां वो जो लाया पुस्तक से कुछ मुझे पढ़ के सुना। वो मां ने जैसे ही खोला बाइबल, यूहन्ना 14 अध्याय मिला, मां उधर से ही पढ़ा। क्या पढ़ा मालूम है, उस वचन में लिखा है, मैं जिंदा है, मैं जीवित है, इसलिए तुम भी जीवूंगा। बिकॉज आई लिव, हालेलुया, यू विल ऑल्सो लिव। इसलिए हम गाना में गाते हैं, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। यीशु जिंदा है, इसलिए मैं मेरे भविष्य को सामना कर पाऊंगा। आई एम नॉट अलोन इन माई लाइफ, हालेलुया। मैं जहां भी जाऊं, यीशु मेरा, वो कल्पना नहीं है, दैट इज नॉट माई इमेजिनेशन, बट दैट आई एक्सपीरियंस। ऐसे अनुभव करने वाले लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। हाथ बढ़ा के अच्छा हालेलुया बोलिए। जब तक यीशु साथ में है, वी कैन फेस आवर टुमारोज, वी कैन फेस एनी चैलेंजेस इन आवर लाइफ। दोस्त मीक एंड वीक है ना, जो कमजोर है, जो बलहीन है, जो बोलते मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई काम करके करके आगे जाके कॉन्फिडेंस पूरा निकल गया। अभी क्या बोलते हैं, अभी पास्टर सब पीपल है ना, कुछ लोग आके कहते हैं पास्टर मैं इंटरव्यू अटेंड करने के लिए डरते हैं, पहले ऐसे नहीं था, अभी मुझे ऐसे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया। आज प्रभु आत्मा बोल रहे, देखो आपका शक्ति से नहीं है, यीशु का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना शुरू करो। कभी भी नहीं चोटने वाला परमेश्वर, हाथ दाम के फिसलने वाला जगह में नहीं है, अच्छे चट्टान जैसे जमीन में खड़ा करने वाला परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। ही विल बी विथ यू, ही विल नेवर forsake you। वचन में क्या लिखा है, वो कभी भी आपको forsake, छोड़ने वाला नहीं है। ही विल नेवर forsake you, कभी भी नहीं छोड़ने वाला। धन्यवाद यीशु। कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा आज सुबह बात कर रहे। I was not supposed to say all these things, मैं ये बोलने के लिए आया नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे दिल के अंदर दे रहे। कुछ लोगों को दिल को प्रभु आज मजबूत करना चाहते हैं।
गॉड वांट टू टच है ना, कुछ लोग का हृदय को प्रभु आज छूना चाहते हैं। जो हृदय में डर है उस डर को निकालना चाहते हैं। जो खो गए आपका कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हैं। वीक है हालेलुया, प्रभु आपको मजबूत करना चाहते हैं। कितना गाना में हम क्या क्या गाया है हालेलुया। गिव थैंक्स करके गाना है, डॉन मोहन ने लिखा हुआ गाना। उस गाना में क्या लिखा है? सो द वीक से नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो कहो मैं स्ट्रॉन्ग हूं हालेलुया। सो द पुअर से आई एम रिच। जो गरीब क्या बोलना है? मैं धनिक बन गया। क्यों? यीशु मेरे साथ में है। यीशु से बढ़कर क्या धन हमें चाहिए? यीशु अगर साथ में है तो दैट इज द मोस्ट प्रेशियस, है ना, सबसे कीमती वाला हालेलुया अपने पास है हालेलुया। यीशु, हैव जीसस इन योर लाइफ। जो वचन हम सुना उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा। प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी, आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी, हमें मजबूत कर दीजिए। अपना सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी में आशीषों से, उनकी जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते हैं। वैसे हो इसके लिए धन्यवाद। स्तुति महिमा आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं